आज हम लोग का हिंदी व्याकरण का टॉपिक है काल। काल क्या होता है? देखिए, काल के बारे में कोई पूछे ना आपसे तो सीधा जवाब दीजिए, काल क्या है भाई? तो काल के बारे में बताइएगा, क्रिया का विभिन्न रूप होता है। क्रिया का विभिन्न रूप होता है, उसी का अध्ययन जो होता है ना काल कहलाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का बोध हो, किसी काम के समय का बोध हो, किसी काम का अवधि का बोध हो, उसे काल कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ एक परिभाषा और बनाया गया है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक परिभाषा आपको अभी अभी जस्ट बनाया है। क्या बनाया है कि क्या बनाया है देखिएगा, क्रिया के विभिन्न विभिन्न रूपों का अध्ययन, रूपों का अध्ययन, अध्ययन की क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? काल कहलाता है, काल कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्रिया के विभिन्न रूप क्या होता है? जैसे मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा था, मैं कर चुका था, कर चुका रहूंगा, करूंगा। एक ही क्रिया का रूप है कि नहीं है? तो क्रिया का रूप का अध्ययन ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब इसको परिभाषा को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, है ना। इसे हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं को, वर्तमान समय में होने वाले क्रियाओं से वर्तमान काल का बोध होता है। यहाँ पे क्रियाओं होगा, क्रिया नहीं होगा, क्रियो नहीं, क्रियाओं। वर्तमान समय में होने वाले क्रियाओं से वर्तमान काल का बोध होता है। वैसे क्रिया, क्रिया माने काम, जो वर्तमान समय में हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, वह गाता है, वह गा रहा है, वह खा चुका है, इस तरह से। अब वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे वर्तमान काल के 3 ही भेद लिखे हुए हैं, है ना। बहुत सारा ग्रामर पढ़िएगा व्याकरण तो उसमें 3 भेद ही लिखा हुआ है। चिंतित नहीं होइएगा, या 5 हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? देखिए, इसे वर्तमान काल के समय में किसी काम के करने के सामान्य आदत, स्वभाव या प्रकृति का बोध होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई काम ऐसा होता है जो सामान्य समय में आदत होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी आदत होती है उसका, तो उसको बताने के लिए उसकी प्रकृति भी हो सकता है। जैसे सूर्य गर्म होता है, मैं प्रतिदिन सुबह में टहलता हूँ, वह प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, वह इन दिनों चाइनीज भाषा सीख रहा है, सीख रहा है नहीं, सीखता है। तो आप जैसे अभी हम बोलेंगे आपको कि मेरी बहन इन दिनों स्पोकन इंग्लिश सीख रही है, तो क्या अभी सीख रही है बोलते के समय में? नहीं, बोलने के समय में वो नहीं सीख रही है, इन दिनों सीख रही है। मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, मतलब क्या है? उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका आदत है अंग्रेजी में बोलना, राइट। समझ में आ रही बात? तो आदत स्वभाव को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सूर्य गोल होता है, गाय दूध देती है, पानी ठंडा होता है, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। आदत सामान्यतः होती है जो। अब है तत्कालिक वर्तमान काल। ये क्या होता है? इससे वर्तमान काल में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है। मतलब वह जो काम है, जो वक्ता के बोलते समय ही जारी हो, वो काम उसी समय हो रहा हो जिस समय वक्ता बोल रहा हो, उस समय जारी हो, उसी काम को हम क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ, उस समय पढ़ा रहा हूँ। अभी मत कैसा जिस समय आप बोल रहे थे उस समय पढ़ा नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे। नहीं, मतलब उसका एकदम सटा हुआ चीज़ है, उसको मत बोलिए आप, है ना। ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कोई गलत बात तो ही ना बोल रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय का वो काम जारी है कि नहीं है? हाँ, मेरी माँ खाना बना रही है तो खाना बनाने का काम जारी है उसका, है ना। वो लड़का बाइक चला रहा है तो बाइक चलाने का काम जारी है उसका। तो जिस समय वक्ता बोल रहा है उस समय वो काम जारी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे देखिए, वो मेला घूमने जा रहा है, इस समय जा रहा है। वो हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। वह एक गीत गा रही है, गीत गाने का काम जारी है,
तो इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर है पूर्ण वर्तमान काल। इससे क्या होता है, ये एक तरह से मिलता जुलता है, पूर्ण वर्तमान काल मिलता जुलता रहेगा। देखिएगा कैसे कैसे मिलता जुलता है। इससे वर्तमान काल से कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब ऐसा वाक्य जिससे यह बोध हो कि काम पूर्णतः समाप्त हो गया है, अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हुआ हो, उस तरह के काम का बोध होता है इससे। जैसे वह आया है, अभी अभी जस्ट आया है, जस्ट आइए रहा है, हुआ ना, इस तरह से। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, या गीता पुस्तक पढ़ी है, इस तरह से हो गया। थोड़ा सा वाक्य गलत है यहाँ पे, गीता पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य गलत है। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, है ना, कि हम कर दे, हटा दे। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? इसको हम समझ लीजिए, थोड़ा देर गलत है इसको। अब हम यहाँ पे सही लिख देते हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, है ना। तो ये वाक्य हो गया, और ये हमारा वाक्य गलत हो गया, इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। कहाँ गया भैया, बहुत ज़्यादा हट गया। यहाँ दिखाई दे रहा भाई, यदि हटो तो दिखाई भी दो भाई, सब हट जाओ, हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह का वाक्य इसमें होता है, जो काम अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्या आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ये क्या है देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने के संदेह का प्रकट हो। काम हुआ नहीं है, ऐसा आपको संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है कि ये काम हो गया, संदेह। तो संदेह व्यक्त करने वाला को क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल में मतलब कि ये काम हो नहीं रहा अभी, मगर संदेह हो गया है कि आपको हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, राम खाता होगा, क्या अभी खा रहा है? नहीं भैया, कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि खाता होगा। मेरे पिताजी आते होंगे, वह सब्जी खरीदता होगा, शायद ऐसे संशय हो रहा है हमको, तो संदेह होता होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला क्या है, संभाव्य वर्तमान काल, जिसकी संभावना हो। जैसे देखिए, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, काम ऐसा लग रहा है कि वर्तमान काल में हो जाएगा, संभावना है इसकी। जैसे देखिए, वो आया हो, संभावना है इसकी। अब कहिएगा इसमें क्या है सर, इसमें भी तो ऐसा ही था, संदेह हो रहा है। संदेह का मतलब थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, संभावना का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, संभावना है, हमको गाड़ी चोरी होने का संदेह है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संभावना संदेह लगभग एक ही जैसा वर्ड होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, बस यही होता है, इसमें अनहोनी होने के संदेह होता है, और जब अच्छा होने वाला तो क्या होता है, संभावना लगता है, उसको हम संभावना बोल देते हैं। ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि बाइक चोरी होने की संभावना है ना। संदेह, मेरी बाइक चोरी हो चुकी होगी, मेरी बाइक चोरी हो गई होगी, या मेरी बाइक चोरी हो गई है, ऐसा मतलब संदेह हो रहा है आपको, उसमें एक संभावना है, मेरी बाइक चोरी हो सकती है। दोनों मानता है, समझ में आ रहा है? जैसे वह आया होगा, ये क्या है, ये संभावना है कि संदेह है? वह आए, नहीं फिर गड़बड़ा जा रहा है। एक ही वाक्य बनाए तो दोनों में आ जाए। जैसे देखिए, दोनों में आ जाए वाक्य, ऐसा एक वाक्य बनाइए जिसमें दोनों क्लियर हो जाए हमारा, संदिग्ध और संभाव्य। जैसे राम खाता होगा, है ना, राम खाता होगा, अभी खा नहीं रहा है, खाता होगा, घर पे खा रहा होगा शायद। इसमें क्या होता है, संदिग्ध है। असंभावना क्या होगा, वह खाया हो, राम खाना खाया हो, इस तरह से आता है। दोनों में थोड़ा लिटिल अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों को एक ही तरह का वाक्य बनाइएगा आप, है ना। जैसे इसमें हम क्या बनाए, राम खाता होगा, इसमें क्या बनाए, राम खाया हो। दोनों वाक्य बना के दोनों पर थोड़ा विचार कीजिएगा तो समझ में आएगा, दोनों में लिटिल डिफरेंस है। इसलिए नया व्याकरण में इसको हटा भी दिया गया है। अभी क्या किया, कुछ जगह पे कुछ व्याकरण में देखे हैं, बच्चा वाला जो व्याकरण था जूनियर वाला उसमें हटा दिया है और सीनियर वाला में डाले हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग सीनियर वाला में पढ़ते हैं, सीनियर वाला को फॉलो करेंगे ना, इसलिए हम उसको लिख दिए हैं। अगला क्या है, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, देखिए, जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो भूतकाल में संपन्न हुआ हो, वैसे कार्य जो भूतकाल में संपन्न हुआ हो उसे क्या हो, हम लोग कहेंगे भूतकाल। अभी भूतकाल में इसके भी 6 भेद हैं। इसका सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये क्या होता है, देखिए, पहला क्या है, सामान्य भूतकाल क्या होता है।
जिससे भूतकाल में किसी क्रिया के सामान्यता का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, लगता है कि समान रूप से कोई काम हो रहा हो। देखिए क्या कह रहा है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, विशेष समय का ज्ञान नहीं हो, सामान्यतः यह काम भूतकाल में हुआ हो। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है, वैसा वाक्य जिससे भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का ज्ञान नहीं हो, इसको ध्यान रखिएगा, विशेष समय का ज्ञान न हो, विशेष समय का ज्ञान न हो कि वही समय में हुआ है, बस इतना हो कि सामान्य रीति से हो। क्या हो, जो भूतकाल में, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, वैसे कार्य जो भूतकाल में सामान्य रीति से हो। क्या, सामान्य रीति या विधि से हो, रीति या विधि से हो, या विधि से हो। इस सामान्य क्या होता है भाई, सिंपली भी हो, जैसे वो खाया हो, मैंने ताजमहल देखा है, इस तरह से मैंने कल ताजमहल देखा, इस तरह से सामान्य बात हो, भूतकाल की सामान्य बातें हो। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य भूतकाल। ठीक है ना, याद रहेगा। और इसमें किसी विशेष समय का बोध नहीं हो, स्पष्ट समय का बोध नहीं होता हो। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, मोहन आया, समय पता चला कब आया, सीता गई, कब गई पता चला, समय पता चला नहीं, समय का पूर्णतः ज्ञान इसमें आपको नहीं होगा। आसन भूतकाल किसे कहते हैं, इससे क्रिया के समाप्ति निकट भूत में तत्काल सूचित होता है। मतलब क्या कि भूतकाल में ये काम समाप्त हुआ है, ऐसा लगता है कि भूतकाल में जस्ट अभी अभी थोड़ा देर हुआ। अब यही काल आप थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे, वर्तमान वाला में, जो अभी अभी काम समाप्त हुआ है। बोलते हैं ऐसा एक और मिलेगा आपको, तो वही है ये, सेम टू सेम, जो भूतकाल में अभी भी जस्ट समय में काम हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी जारी रहेगा आपका, वैसे काम इसमें होता है, मगर थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर होता है। देखिए मैंने आम खाया है, देखिए ये भी सामान्य आसान भूतकाल के अंदर, इसमें तो हम लोग पढ़े हैं मैं आम खा चुका हूँ, उसमें क्या था, मैं आम खा चुका हूँ, वर्तमान में जस्ट पूरा काम समाप्त हो गया, उसका प्रभाव अभी है कि हम अभी पेट भरा हुआ है। अब मैंने आम खाया है, इसका मतलब वर्तमान में काम पूरा हुआ है, नहीं वर्तमान में, भूतकाल में काम पूरा हुआ है, परंतु उसका प्रभाव ज़्यादा अभी नहीं है। दोनों में अंतर है, जहाँ देखिए समझिए, जब हम ये दोनों में अंतर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मैं आम खा चुका हूं, यह है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। क्या ये पूर्ण वर्तमान काल जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं वहां से, वर्तमान काल में मैंने आम खाया है, ये आपका हो गया क्या, आसन्न भूतकाल। दोनों में तरीका अंतर, हमको तो बुझे नहीं कर रहा अंतर क्या है इसमें। मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खा चुका हूँ। अब मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, दोनों बात तो वही बता रहा है कि मैंने, मान लीजिए 1 घंटा पहले हम कोई आम खाए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैं आम खा चुका हूँ। उसे बोलेगा मैं आम खाया है, मैंने आम खाया है। दोनों में क्या अंतर है, अंतर बुझा रहा है आपको, मगर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, गौर से देखिए। थोड़ा अंतर क्या है, मैं आम खा चुका हूँ, जब आप पूछते हैं सर आप आम खाए हैं, तो हाँ मैं आम खा चुका हूँ, इसका मतलब जानते हैं क्या कर रहे हैं, अब हम आम नहीं खाएंगे, अब हम आम। आप बोले सर चाय पी लिए, हाँ मैं चाय पी चुका हूँ, इसका मतलब फिर चाय लेकर आप आइएगा, तो थुत्थुर कल आइएगा आपके, अभी कह रहे हैं कि पूछे सर चाय पी चुके हैं, तो बोले अभी चाय पी चुके हैं, फिर आप चाय लेकर आएंगे, बड़ी थुत्थुर लड़की है कितना, अभी तो कहें चाय पिए हैं, फिर लेके चलिए, पूछे क्या लगी हमसे, लेटर ले चला दी, पूछे क्या लगी है ना, सवाल उठता ना। बट हम ये बोले कि मैंने चाय पी है, भैया पी है, थोड़ा देर पहले ला सकती हो, पी सकते हैं, मतलब अभी जाहिर कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अभी पी सकते हैं, पिए थे, इस तरह से। मैंने आम खाया है, मतलब खाया है, पच गया, ला दूसरा लाओ खाते हैं। अब मैं ये बोलूँ मैं आम खा चुका हूँ, मतलब मत लाओ मेरे लिए आम, अब मत लाओ। अंतर समझ में आ रहा है, लिटिल डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पकड़ ली तो पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको एग्जाम में कि कौन क्या है। समझ में आ रहा है, जिसमें जैसे जो लगे कि अभी काम हुआ है परंतु उसका प्रभाव अभी है, तो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। और जो काम हुआ है भूतकाल में, काम हो गया, खत्म तो हुए किया, भैया खा चुके हैं, खाए हैं मतलब खा चुके हैं, मगर खा चुके बोलने से लगता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, पेट भरल है। फूफा जी से पूछे, फूफा जी खाना खा चुके हैं, तो बोले क्या, हाँ खाना हम खाना खा चुके हैं, इसका मतलब खाना उनके लिए मत लाइए। फूफा जी बोले, अब फूफा जी पूछे खाना खाए हैं, फूफा जी हाँ खाए हैं, मतलब समझ आइए कि खाना लेके आना है, भूख लगा है उनको।
ऐसे बोलने के क्रम में मतलब थोड़ा सा अगर पकड़िएगा तो, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो समझ के बोलेंगे कि खा चुके हैं कि खाए हैं, तो समझ के बोलेंगे। अब ऐसे है तो ऐसे कुछ जैसा पूछिएगा सवाल उसे जवाब देंगे। खा चुके हैं तो हाँ खा चुके हैं, खाए हैं तो हाँ खाए हैं। वो अलग बात है, जैसे सवाल पूछिए जवाब दीजिए। मतलब खिलाना होगा तब क्या पूछिएगा, खाना खा चुके हैं तो हाँ खा चुके हैं, नहीं खिलाने का मन कर रहा है। और खिलाने का अगर मन कर रहा है सच में, पापा जी खाना खाए हैं, हाँ खाए, फिर ला देते हैं, ठीक है ले आओ। समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब नहीं देखिए अगला है पूर्ण भूतकाल क्या होता है। पूर्ण भूतकाल में ऐसा होता है कि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था, पूरा खत्म। जैसे कल हम 2 बजे रात को घूमने गए तो मूर्ति विसर्जन हो चुका था ना, खत्म हो गया था काम, मेला खत्म हो चुका था। अब 2 बजे रात को कल हम गए घूमने, मैं गए नहीं थे, ऐसे बता रहे हैं। क्या बड़ा हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं सर, बोले खत्म हो गया था, मतलब खत्म हो चुका था। हम ये बता रहे हैं कि काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे उसने देखिए, जैसे उसने मुरारी को मारा था मतलब मार चुका था, वो पहले ही मार चुका था। वह आया था, आने का काम हो चुका था, है ना। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कोई काम भूतकाल में जारी हो। जैसे मैं मेला घूम रहा था, वो काम भूतकाल में क्या था, जारी था। वह गीत गा रही थी, जारी था काम, तो उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है संदिग्ध भूतकाल। ऐसा लगता है ना कि भूतकाल में कोई संशय हो रहा है, आपको संदेह हो रहा है, काम हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे कि ना इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, पता नहीं चल रहा है हुआ कि नहीं हुआ। जैसे तुमने खाना खाया होगा, अब खाया कि नहीं खाया हमको पता नहीं चल रहा है। अब इन्हें कैसे गा गेगी है तो भविष्य काल मार देते हैं, अक्सर बच्चे यही करते हैं। देखेंगे गा गेगी हम पढ़े थे, है हूँ है, हे लगा रहेगा तो समझ, है लगा रहेगा तो वर्तमान काल, था थे थी रहेगा तो भूतकाल, और गा गेगी रहेगा तो भविष्य काल। भैया गलत हो जाएगा आपका, फंस जाइएगा आप। देखिए इसमें क्या करा, तुमने गाना गाया होगा, शायद गाया होगा, मैंने भविष्य काल की बात हो रही है कि तुमने गाया होगा। वह मेला घूमने गई होगी, पता नहीं गई थी कि नहीं गई थी, हम श्योर नहीं है, परंतु ऐसा संशय हो रहा है कि गई होगी। मेरे पिताजी आए होंगे, पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए कि नहीं, हम आए होंगे ऐसा लग रहा है। अगला क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये क्या कहता है, इससे ध्यान से, ये इससे यह बात का पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी कारण से नहीं हुआ। जैसे हम मेला घूमने जाने वाले थे परंतु नहीं गए, ऐसा। तू जाता, मैं जाता, या मैं आता मगर आया नहीं। तू जाता मगर तू गया नहीं। वह खाता परंतु खाया नहीं। भविष्य में ऐसा काम होने वाला था, होने को था परंतु हुआ नहीं। मैं एक मोबाइल खरीदने वाला था खरीदने वाला था मगर खरीदे नहीं। जैसे कि वह आती पर तो आई नहीं। इस तरह से इसका हम लोग बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, भविष्य काल। भविष्य काल में क्या होता है कि भविष्य की बातों का मतलब जिक्र होता है। इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रियाओं का बोध होता है। अब इसमें भी 3 भेद होते हैं इसके, एक सामान्य भविष्य काल, एक संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, इससे यह प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य में सामान्यता होगी। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, वह घर आएगी, वह एक मोबाइल खरीदेगा, सामान्यता बात हो रही है। संभाव्य में क्या होता है, इसकी संभावना है कि भविष्य में कोई काम होने की संभावना है। जैसे रमेश कल आए या रमेश कल आएंगे, आएंगे लगा देंगे तो समान हो जाएगा। आए, रमेश कल आए, वह कल जाए, तुम वहां खरीदो, इस तरह से वाक्य आता है ना। तुम कार खरीदो, इस तरह से भविष्य में इसकी क्या हो रही है, इसके संभावना हो रही है। भविष्य में श्योरिटी नहीं, तुम कार खरीदो, तुम एक नेता बन जाओ, तुम डॉक्टर बनो। हम तुमको बोले तुम डॉक्टर बनो, हाँ जा रहे हैं, बस जाइए, हाँ गए जा रहे हो, बहुत अंदर आ गए। तुम कार खरीदो, अब कार खरीदने की संभावना हो रही है, ऐसा है ना। और क्या हेतु है, तुम मध्य भविष्य काल क्या होता है, देखिए ध्यान सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, कोई काम जो होता है ना, एक काम पे दूसरा निर्भर होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊंगा, है ना, हम तुमको पढ़ाकर उठे तो जाएंगे शिवहर, है ना, इस तरह से होता है। मतलब एक काम समाप्त हो जाएगा, दूसरा काम होगा नहीं तो काम नहीं होगा। अब देखो इधर ध्यान दे रहे हैं, उधर तुम इधर ध्यान दो तब ना पढ़ाएंगे, अजीब हाल है। अब इधर पर ध्यान दोगे तब नहीं पढ़ोगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास करोगे। तो इसमें कंडीशनल हो जाता है, शर्त वाला वाक्य हो जाता है। तो क्या होता है, हेतु मध्य भविष्य काल। तो यही था आपका काल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक बात और,
कि कल से आधा घंटा टाइम अप हो गया है, किसी को कोई आपत्ति है क्या? आधा घंटा ऊपर हो गया है काम, आधा घंटा समय को देखते हुए, देख रहे समय कैसा हो गया है, तो इसी को देखते हुए आधा घंटा ऊपर कर दिए हैं और आने वाले समय में आधा घंटा और ऊपर कर देंगे। हम मतलब आधा घंटा ऊपर हो गया है। जो बैच था ना, क्या बजे बैच था आपका? 4 बजे था तो 3:30 हो गया। आपका क्या बजे था? 5 से था तो 4:30 हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आधा घंटा पहले आइएगा कल से। क्या बोले हैं? नहीं, आधा घंटा पहले आइएगा।